इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। देखिए, ये 4 बातें आपको बताता हूँ। एक बार एक अच्छे बड़े व्यापारी जो ज्ञानी है, स्वाध्यायी है, और उसकी धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी स्वाध्यायी है। साथ साथ एक कहावत है कि धनवान होना और साथ साथ ज्ञानवान होना बहुत बड़ा पुण्य कर्म का उदय है। वो धनवान भी था, ज्ञानवान भी था, उसकी पत्नी भी बिल्कुल बहुत अच्छे, उसके धर्म के कार्य में सहयोगी, व्रती संयमों की चरण सन्निधि में बैठने वाली, स्वाध्यायी करने वाली, हमेशा तप की आराधना करने वाली वो है। अब एक बार उसके यहाँ छापा पड़ गया। लोगों ने कहा कि भाई छापा पड़ गया संपत्ति और सेठ जी को, अब आपको पेशी करना होगी। वहाँ पहुँचे। अब उस समय जो ऑफिसर था उसने भी सेठ जी के बारे में सुना था कि ये बड़े अच्छे स्वाध्यायी हैं और अच्छे बढ़िया जानकार हैं, और सुना है इनकी धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने कहा इनके बारे में। तो उसने छापा मारा, और छापा मार करके उन्होंने न्याय नीति से के साथ इसकी देखना है कि वास्तव में ये ईमानदार है कि ऊपर ऊपर का ईमानदार है। नहीं तो आज के समय में लोग, एक बार किसी ने पूछा था, आज का आदमी कब तक ईमानदार है बताओ? जब तक इसको बेईमानी करने को मौका ना मिले, और जैसे ही मौका मिलता है सब भूल जाता है। लेकिन जो ईमानदार होता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी क्षण हो, किसी भी पल हो, वो अपना ईमान कभी छोड़ता नहीं है। वो सेठ जी ऐसे नहीं थे, ऐसा। तो उन्होंने कहा, सेठ जी आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, और मैंने सुना है कि आप कभी बेईमानी नहीं करते हो, पर मुझे आपकी इस बेईमानी का परिचय कैसे पता, ईमानदारी का परिचय कैसे पता चलेगा कि आप सच्चे ईमानदार हो? एक काम करो, मेरी कुछ शंकाएं हैं, इन शंका का समाधान करो। अगर मुझे समाधान मिल गया तो मैं आपके लिए क्या कर दूंगा, बिल्कुल निर्दोष बरी कर दूंगा, आपको कोई किसी प्रकार का बेईमान। तो उन्होंने कहा, क्या बता, सुनाओ, और हमें कल शाम तक आपके उत्तर चाहिए है। तो उन्होंने कहा, ये बताओ, ये पहला प्रश्न है, अच्छे से लिख लेना। पहला प्रश्न क्या है? यहाँ नहीं पर वहाँ है। यहाँ नहीं पर वहाँ है। अच्छा, दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन, यहाँ है पर आगे नहीं। अच्छा, फिर तीसरा कहते, यहाँ भी है और आगे नहीं है। यहाँ तो है पर आगे नहीं है। ओ, अब चौथा आता है, यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। सेठ जी बड़ी समस्या में, बड़ी दुविधा में डाल दिया है। बोले कि अब आपने कहा है तो हम खोज। घर पे गए, बड़े बेचैन है, उथल पुथल चल रही है। सेठानी जी ने सोचा कि क्या बात है, आज देखा और उनकी बेचैनी देख करके सेठानी कहते कुछ समस्या में होगा।
बोले कि हाँ आज बड़ी समस्या आ गई, एक ऑफिसर आए, उसने ऐसा ऐसा छापा मार दिया और आज पेशी और पेशी के साथ साथ 2-3-4 बातें ऐसी थोप दी हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? बोले कि क्या बात है बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये 4 बातें हैं, इन 4 बातों को उत्तर लेकर के देना है। तो उन्होंने कहा अपन उत्तर नहीं, अपन इसको प्रैक्टिकली बताएंगे। क्या करके बताएंगे? प्रैक्टिकल करके बताएंगे। हो तो सेठानी कहते कैसे करोगे? बोले कि एक काम करो, तुम तो हम आपके साथ चलेंगे और आपके उत्तर का जवाब देंगे। तो उन्हें पहला क्वेश्चन था यहाँ नहीं है और वहाँ पर भी नहीं है, यहाँ नहीं पर आगे है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या था? यहाँ तो है पर आगे कुछ नहीं है। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पर भी है और आगे भी है। तुम उनके पास जब ये कहा और जाकर के उनसे कहा, बड़ी अच्छी बात है। तो उस समय हमारे जैसे आज चतुर्मास चल रहा है, तो चतुर्मास में बहुत सारे व्रती भैया लोग भी आए और वहाँ पर भी कोई एक ब्रह्मचारी जी थे। सेठानी जी कहा कि भैया जी आपको कुछ समय मिलेगा क्या? बोले कि क्यों? मेरी एक समस्या का समाधान करना है। बोले कि बताओ क्या समस्या है? बोले कि समस्या का समाधान हमें नहीं चाहिए, दूसरों को देना है और आपको कुछ कहना नहीं है, बस आप तो चुपचाप हमारे साथ, आप ही हमारी समस्या के समाधान हो। अच्छा ऐसा कुछ बात है, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। ब्रह्मचारी जी तुम्हारे साथ उनने उनको लिया और रास्ते में जैसे ही निकले तो एक भिखारी था, उससे कहा क्यों तुझे पैसे चाहिए? बोले कि चाहिए। तो आज मेरे साथ चलो, जितना तुम मांगोगे उतना दूंगा। तो भिखारी को लिया। महाराज ब्रह्मचारी जी भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनके क्या हो रहा है, भिखारी को भी ले लिया है। अब वहाँ पहुँचे, कितने हो गए? सेठ जी हो गए, ब्रह्मचारी जी हो गए और किसको ले लिया? भिखारी को ले लिया। और अब बस चारों पहुँच गए। बोले कि हाजिर हैं। बोले कि अब पूछिए आपका प्रश्न क्या है? तो बोले कि बताओ मेरे चारों क्वेश्चन का पहले। बोले कि आपका पहला क्वेश्चन का उत्तर देखिए, ये है हमारे ब्रह्मचारी जी, इनने इस संसार की सारी इच्छाओं का अनुरोध कर दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आत्मा में रिश्ते रहते, इनके पास इनके नाम से कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ तो इनके पास कुछ नहीं है, पर आगे इनका जो तप, इनका ध्यान, इनका जो त्याग है वो बहुत बड़ा फलदायी होने वाला है, इसलिए आगे बहुत कुछ है। यहाँ कुछ नहीं है पर आगे क्या है? बहुत कुछ है। फिर दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, यहाँ भी कुछ नहीं है और वहाँ भी कुछ नहीं है, तो ये सामने जो बैठा है ना, ये अभी भी मांग रहे हैं, तो मांगते मांगते खा रहे हैं, इनको कुछ करने का काम तो कुछ है नहीं, और आगे भी क्या करेंगे? मांगते ही रहेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है। बोले तीसरा क्वेश्चन बाद में देते हैं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बोले कि क्यों? तीसरा क्वेश्चन मेरा है लेकिन चौथे पे पहले समझ लो। बोले कि ये सेठ जी हैं, इनके आज भी पुण्य कर्म का उदय है कि आज भी दान त्याग आदि करते हैं, तप करते हैं, सेवा करते हैं। जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ अपने धर्म का, अपने धन का सदुपयोग करते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने मम इदम अभिसंधि, यह मेरा है, मम इदम, यह मेरा है,
इस प्रकार की जो अभी संधि से वृत्ति है, निर्वृत्ति है, यानी मेरे तेरेपन की भावना से रहित होकर के जो प्रवृत्ति हुआ करती है, जहाँ मेरा तेरा ये परिणाम तुम्हारे पास है, सारभूत अगर बात कहें, है ना, सारभूत बात कहें तो कुछ भी नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं है तेरा। तो संसार का यहाँ का जो जितना भी पदार्थ है, जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो तेरा नहीं है। गहराई से सोचना, तत्व के गहन अर्थ में जाकर के सोचना कि आखिर तुम्हारा है क्या। तो आपको सारभूत निष्कर्ष निकलेगा कि मेरा कुछ भी नहीं है। मम इदम, मेरापन, यहाँ जो तुम कह रहे हो, जिसे मान रहे हो, जिसमें तुम अपनापन खोज रहे हो, वो तुम्हारा एक सपना है। और जो तुम्हारा अपना है उसको देखो, हो ये रहा है कि जो मेरा है उसको तो लोग देखते नहीं है। जो सब कुछ है, जो सब कुछ है वो कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी नहीं है वो सब कुछ है। किसका? संसारी मोही प्राणी जो कहता है कि ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये परिवार मेरा, ये पूरा का पूरा जो दुकान मेरा, जो कुछ भी है सब मेरा है, मेरा है, मेरा है। और मेरा मेरा कहते कहते संसार के मेले में रमा रहता है। और वस्तुतः जिस दिन उसकी श्वास रुकती है, उस दिन न मेरा है न तेरा है, वो तो मात्र एक अकेला है। कोई जाता है? कौन जाता है? कौन किसके साथ जाता है? आज जितने भी हैं यहाँ पर अपन दिवा स्वप्न की जिंदगी जीते हैं, जो ऐसे मोह के जाल में घिसित होकर के, मोह के वातावरण में रह करके, जो ऐसे वातावरण में रह करके जीवन जी रहे हैं, तो उनका क्या है? आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है। कौन सा? उन्होंने लिखा है, दिन का हो या रात का, सपना सपना होए, सपना अपना सा लगे, किंतु ना अपना होए। समझ में आया? दिन का हो या रात का, सपना सपना होए। जैसे कहते ना आप लोग, कुछ चीजें हैं ऐसा, कोई आकस्मिक कहते ऐसा स्वप्न जैसा लग रहा हो, मुझे सही नहीं लग रहा, ये सब कल्पना जैसी दिख रही है, ये सब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, वही सही नहीं दिखाई दे रहा, ये तो स्वप्न जैसा झलक रहा है। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे होगा? तो उन्होंने कहा है, दिन का हो या रात का, सपना सपना होए, सपना अपना सा लगे। काश मुझे ऐसा हो जाए, ऐसा होगा। सपना अपना सा लगे, किंतु ना अपना। रात भर देखते हैं, सपने में देख रहे हैं कि मैं स्वर्ग में अच्छा जा कर के घूम रहा हूं, है ना, स्वर्ग में घूम रहा हूं, और अच्छे जाकर के लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, परिचर्या कर रहे हैं, देव देवियां उसके आसपास बैठे हुए हैं।
उसको ऐसा लग रहा है कि वाह, ऐसा भी ये संसार होता है। और घूमते 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 उसको ऐसा लग रहा है जहां जा रहा है उसका स्वागत सम्मान हो रहा है, भगवान हो रहा है। और भगवान हो रहा है तो वह भगवान में इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया। इसी बीच में एक जोर से धड़ाम की आवाज आई। क्यों? क्योंकि वो स्वप्न में जहां सोया था जिस पलंग पर सोया था, और उसमें इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि मंदोल मस्त होते होते और वो पलंग से नीचे से धड़ाम से गिरा। उसको चोट लगती है, नींद खुल जाती है। वो कहता है मैं कहाँ हूं? अरे मैं तो अभी स्वर्ग के आनंद ले रहा था, मैं तो स्वर्ग में मौज मस्ती कर रहा था। और आंख खुलती है, नीचे गिरता है तो वही दरी और चादर भी सामने नहीं है, जमीन में गिरा है। कमर पकड़ के बैठा है, भैया क्या हो गया? बोले कि क्या बताऊं, उसकी बताऊं कि इसकी बताऊं? जो अभी देख रहा था उसकी कहूं कि जो अभी भोग रहा हूं उसकी कहूं? किसकी कहूं बताओ? अभी मैं कुछ क्षण पहले ऐसे स्वर्ग के वैभव का उपभोग कर रहा था। किसमें? स्वप्न में। और देखते ही देखते आंख खुली, सारा स्वर्ग का वैभव चला गया। एक सामान से जमीन पे पड़ा हूं। बंधुओं, वास्तविक सत्यता यही है कि यहाँ की जो मोह माया का चक्कर जितना भी है वे सारे के सारे तुम्हारे कुछ नहीं है। एक क्षण में लोगों को लगता मैं देव जैसा हूँ, दूसरे क्षण में दिखता है तो मैं सामने खड़ा हूँ। इसलिए दिन का हो या रात का, सपना सपना हो, ये संसार भी एक सपना है, किराए का घर है। आज नहीं तो कब सब किराएदार हो, तुम कौन हो? लेकिन नहीं है, मालिक है। हमारे तो 4-4 बंगला है। बंधुओं, वो बंगला हो सकते हैं लेकिन भी बंगला तुम्हारे साथ नहीं। अभी जिस बंगले में तुम रह रहे हो ये भी तुम्हारा किराए का है। जिस दिन तुम्हारी ये मनुष्य आयु पूर्ण होगी, तुम्हारा घर क्या करोगे? चलो खाली करो, छोड़ो, अब तुम्हारा समय हो गया। अब ये तुम्हारे लायक नहीं रहा, अब ये तुम्हारे काम के लायक नहीं बचा, और छोड़ के चले जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री